गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ में चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याएं हमारी चल रही थी। अब आज हम इस परिमेय संख्या में पढ़ेंगे परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान परिमेय संख्या का क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी भी पूर्णांक का जो संख्यात्मक मान होता है, किसी भी पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है वह उसका निरपेक्ष मान कहलाता है। अब पूर्णांक कैसे होते हैं, प्लस के, माइनस के और जीरो, इन सबसे मिलकर पूर्णांक बनता है। तो उसका जो संख्यात्मक मान होता है वो कहलाता है निरपेक्ष मान। जैसे हमने एक पूर्णांक लिया +5 और -5, +5 और -5, और हम ये हमारे पूर्णांक हो गए दोनों, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक का जो संख्यात्मक मान होता है उसको हम कहते हैं निरपेक्ष मान। जैसे और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मॉड लगा देते हैं, जो चिन्ह लगा देते हैं इसको कहते हैं मॉड या मापांक। इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको मॉड, मॉड्यूलस, और हिंदी में इसको कहते हैं मापांक। तो +5 दिया हुआ है तो उसका संख्यात्मक मान 5 होता है, और -5 दिया हुआ है तो भी उसका संख्यात्मक मान 5 होता है। देखो ये जो चिन्ह है संख्यात्मक मान ये है 5, ठीक है। तो ये कहलाते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक का जो संख्यात्मक मान होता है वो कहलाता है उसका निरपेक्ष मान। देखो +5 का निरपेक्ष मान हो गया 5, -5 का निरपेक्ष मान हो गया 5। अब हम आपको एक एग्जांपल भी देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था, अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। तो ये लिखा हुआ है 5/7 का निरपेक्ष मान बताइए और -5/7 का निरपेक्ष मान बताइए। तो हमने आपको बताया कि पूर्णांक का जो संख्यात्मक मान होता है वो उसका निरपेक्ष मान कहलाता है। जैसे 5/7 का निरपेक्ष मान निकालना है तो हमने उस पर मॉड लगा दिया। अब मॉड लगा दिया तो क्या है, जो संख्या अंदर है वो निकल आएगी, वो कहलाएगा निरपेक्ष मान। इसी प्रकार -5/7 पर मॉड लगा देंगे तो माइनस छोड़ देंगे। देखो जब भी मॉड लग जाएगा तो माइनस की संख्या प्लस में बदल जाती है, तो ये हो जाएगा 5/7। तो ये इसका निरपेक्ष मान कहलाएगा, ये इसका निरपेक्ष मान कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। -5/12 का निरपेक्ष मान बताना है तो -5/12 पे लगा देंगे ये मॉड और प्लस की संख्या लिख देंगे 5/12, तो ये कहलाएगा निरपेक्ष मान। अब 0 का निरपेक्ष मान पूछ रहे हैं तो 0 पर मॉड लगा देंगे, 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक नए प्रकार के सवाल पढ़ते हैं। 1/6 तथा 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 4। ये दोनों तो पहले से परिमेय संख्याएं, इसके बीच में ज्ञात करनी है। तो जब भी हमसे जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए पूछा जाए उसमें हमेशा एक जोड़ देंगे। यहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं, एक जोड़ देंगे, कितना हो गया? 5। अगर 6 परिमेय संख्याएं बतानी होती तो एक जोड़ देते 7। अब हमने वो तो पता कर लिया कि हमें 4 में एक जोड़ा 5 बन गया, मगर यहाँ पे हम परिमेय संख्याएं लिख लेंगे। हम पहले सबसे पहले हमारा काम है कि परिमेय संख्याएं लिखेंगे। 1/6 उसके नीचे लिख लेंगे 1/3। पहले हमें सबसे पहले इनका हर समान करना है। हर समान करने का मतलब यहाँ पे 6 है तो नीचे भी 6 बन जाए। तो 6 बनाने के लिए हम इसमें 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 नीचे बन जाएगा 6। तो अब हमारी ये दोनों परिमेय संख्याएं मतलब हर समान हो गया इनका। अब हमने क्या किया गया, जब 4 परिमेय संख्याएं निकालनी थी मगर हमने उसमें एक जोड़ दिया, कितना बन गया? 5। अब 5 का हमें ऊपर नीचे गुणा करना है, पहली वाली परिमेय संख्या में और दूसरी वाली परिमेय संख्या में। देखो 5 का 5 में भाग चला जाएगा, 1 और बनेगा, और 1 का गुणा कर देंगे तो 1/6 ही रहेगा। तो हमने यहाँ से 4 परिमेय संख्या निकालनी थी, एक जोड़ दिया, 5 बन गए। 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया पहली वाली में, और 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया दूसरी वाली परिमेय संख्या में। अब हम इसको हल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30। अब हमें क्या करना है, 1/6 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद गिनती गिनेंगे और इसके पहले तक।
इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम लिखेंगे 1/6 तथा 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। देखो हम अभी आपको यहाँ बताते हैं कि 5/30 के बाद अपन यहाँ तक चलेंगे 10/30 तक, तो 5/30 के बाद आएगा 6/30, फिर आएगा 7/30, फिर आएगा 8/30, फिर आएगा 9/30, फिर आएगा 10/30। तो ये देखो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो ये तो 1/6 बन गया ये वाली संख्या, और इसी तरह ये बन जाएगी 1/3। अब हमें इनके बीच की संख्याएं निकालनी है, तो बीच की संख्याएं ये कहलाती हैं 1 2 3 4। लिख लेना 4 परिमेय संख्याएं। 4 परिमेय संख्याएं पूछ रहे थे इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में हमने 4 परिमेय संख्याएं निकाल ली। अब ये 4 परिमेय संख्याएं हम लिखेंगे, ये तो हमने आपको बताने के लिए दिखाया था, अब यहाँ पे लगते हैं। तो 5 के बाद सीधा आपको लग देना, 5 के बाद क्या आएगा 6/30, फिर आएगा 7/30, फिर आएगा 8/30, फिर आएगा 9/30, और उसके बाद आएगा 10/30, तो 10/30 यहाँ पर रहा। अब जो संख्याएं एक मतलब जिन संख्याओं में आपस में भाग जा रहा होगा उनको काट देंगे, और जिनमें नहीं जा रहा होगा उनको नहीं काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि 6 का भाग 30 में चला जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो 1/5। 7 का भाग 30 में नहीं जाएगा, तो एज इट इज लिख दिया। 8 का भाग 30 में नहीं जाएगा, मगर 2 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, इसमें 15 बार, तो 4/15। और 9/30, तो 3 से कटेगा 3 तिल का 9, 3.30, 3/10। तो 1/6 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं हमारी ये निकल आई। अब देखो एक और नए प्रकार का सवाल दिया हुआ है कि -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे -7/8 तथा 7/8 के बीच की परिमेय संख्या। बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? पहली वाली परिमेय संख्या दूसरी वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। अब ये माइनस की संख्या ये प्लस की है, तो दोनों समान है, माइनस और प्लस की है तो दोनों घट जाएंगे, तो 0 आएगा। 0/2 का उत्तर होगा 0। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या है? इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है 0। अब बेटा आप देखो, हम एक नए टाइप के सवाल पढ़ते हैं। परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में बदलना, मतलब एक परिमेय संख्या है उसको हम दशमलव संख्या के रूप में बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे लिखा है 5/8 और 7/11 को दशमलव में बदलिए। जैसे हम 8 में 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये परिमेय संख्या निकल आई। अब जिन संख्या इसमें क्या है, भाग पूरी तरह चला गया, ये भागफल कहलाएगा। यदि भाग पूरी तरह नहीं जाते थे, कुछ संख्या बचती तो उसको हम दशमलव में लिखते। अब कैसे लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। अब 8/5 मतलब 8 का भाग हमें 5 में देना है, तो हम यहाँ पे 8 का भाग 5 में देना है। देखो 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 छिंग 48, 50 में से 48 घटाए 2 बचे। अब दशमलव लग गया तो 0 बढ़ती जाती है, तो ये 0 बढ़ा दी एक बार। 8 का भाग 20 में देंगे, 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाए 4, फिर 0 आ गया। 8 पंचे 40, कितनी बार गया? 40 बार। अब जैसे इस पर 0 आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/8 की जो वैल्यू निकली 0.625, अभी हमारी निकली 0.625। अब हम इसकी निकालें 7/11 की वैल्यू, मतलब 11 का भाग लेना है हमें 7 में, तो 11 का भाग 7 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। 7 का भाग 11 में लेना है तो 11 छिंग 66, बचेगा 4, फिर दशमलव लगा हुआ एक 0 बढ़ा देंगे, 11 3 33, तो बचा 7, फिर 0 बढ़ा देगा। देखो बेटा, जब शेषफल वही की वही संख्या आ जाए, मतलब जब दशमलव है तो एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 70 में हमने भाग दिया था, 70 फिर से आ गया,
मतलब जो शेषफल आ जाएगा, जिसमें भाग दिया वही शेषफल आया, तो वहीं से संख्या हमारी फिर रिपीट हो जाएगी। देखो 70 में भाग देना है तो 11 छिंग 66, फिर बचेगा 7, फिर बचेगा 4 और हासिल दशमलव है तो 0 लगा दिया, 11 3 33, फिर बचा 7, फिर 0 लगा दिए 70। मतलब अब 70 आता रहेगा तो हमारी संख्या रिपीट करती जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/11 का जो मान निकला 0.636363 डॉट डॉट डॉट। अगर ये शेषफल 0 आ गया होता तो दशमलव के बाद मान रुक जाता, और 0 नहीं आया तो ये मान बढ़ता जा रहा है। अब इसमें भी दो प्रकार के दशमलव होते हैं आपके लिए जो पढ़ाए जाएंगे, एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। जिनका दशमलव प्रतिशत रुक जाता है उनको कहते हैं शांत दशमलव, उनको कहते हैं शांत दशमलव, और जिनका दशमलव प्रतिशत रुकता नहीं है उनको कहते हैं अशांत दशमलव। फिर से समझ लीजिए, हमने 8 का भाग 5 में दिया, 0.625 बार गया, शेषफल 0 आ गया, अब आगे भाग तो जाएगा नहीं, तो ये कहलाता है शांत दशमलव। फिर हमने 11 का भाग 7 में दिया, 0.636363 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इसका जो दशमलव है, सॉरी जो शेषफल है वो 0 नहीं हुआ और संख्या वही की वही आ गई, तो ये रिपीट करने लगता है, मतलब ये रुकेगा नहीं, और जब ये रुकेगा नहीं दशमलव के बाद तो ये कहलाएगा अशांत दशमलव। आज का हमारा परिमेय संख्याओं का टॉपिक कंप्लीट होती है यहीं पे। अब हम लोगों ने परिमेय संख्याओं को पूरी तरह से पढ़ लिया गया है। अब हम इसके बाद आपको नए चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। अब आप कोशिश करें, जिन बच्चों ने परिमेय संख्याएं पूरी तरह नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से और सारी वीडियो भी क्रम से पढ़ना शुरू कर दें, जिससे आपका परिमेय संख्याओं का चैप्टर तैयार हो जाए। थैंक यू बच्चों।